आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। तो लेने के देने पड़ गए। हेमंत मामा का अपमान, हेमंता मामा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा अरे भाई कहाँ है ये अंधभक्त हिंदू धर्म के ठेकेदार गौरक्षक? गाय खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, गोमांस खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। खाना है तो घर में बैठ के खाओ। भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं आपकी? तो लेने के देने पड़ गए। जा रही है, आप बंगाली हो? आप बंगाली बोल के दिखाएंगे, इधर आइए। अरे भाग क्यों नहीं, इधर आइए ना, बंगाली में बोल के दिखाइए। आप कौन सा सर्वे जरा बताइए उस टीम का नाम, देखा फिर करें। दोस्तों मुझे तो ये खबर बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही, मुझे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा ये खबर सुनने के बाद। शायद आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, आपको ये खबर हजम ही नहीं होगी जो मैं खबर अभी आपको बताने वाला हूं, जो न्यूज़ आप सुनने वाले हो। सही कहा दोस्तों, जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर ये खबर सुनी होगी और देखी भी होगी, और कई जगह आपने इस तरह की वीडियो भी देखी होंगी जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही थी कई दिनों से, जिस तरह से बड़े बड़े अटैक किए जा रहे थे, पाकिस्तान के एक कहने पर अमेरिका ने ये जंग रोक डाली। सही सुना, मुझे भी ये खबर जब पहली बार मैंने सुनी थी, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान के कहने पर, ट्रंप ने कैसे पाकिस्तान कहने पर ये जंग को रोक डाला। आज की इस वीडियो में इसी खबर की सच्चाई आपको देखने को मिलेगी और आपको पता चलेगा क्या वजह है जो पाकिस्तान के कहने पर ट्रंप ने इस जंग को रोका है, और भारत के अनभक्तों का क्या हाल है। ये खबर आने के बाद वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो, किस तरह से भारत के अंदर जितने भी अनभक्त हैं परेशान हैं ये देखकर कि पाकिस्तान ने इस जंग को रुकवा दिया है। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे। आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके और पाकिस्तान ने इस जंग को कैसे रुकवाया है वो देखकर आपको अपने कानों पर यकीन हो। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों मेरा आपसे ये भी कहना है कि आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, मेरी वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट कर बेधड़क होकर जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बताता हूं क्यों ये जंग रुकी है। दोस्तों जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आई है और आपने देखी होगी, पाकिस्तान के कहने पर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस जंग को रोक दिया है और ईरान के ऊपर हमले रुक गए हैं और सीज फायर हो चुका है इन दोनों देशों के बीच में। तब से मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई कैसे अमेरिका पाकिस्तान के कहने पर इस जंग को रोकेगा। तो भारत के जितने भी अनभक्त हैं उनको तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा, उनको तो ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये बात हजम बाद में होगी। पहले ये खबर सुनकर उनके पेट में दर्द हो चुका है, पेट खराब हो चुका है उनका, और वो अनभक्त लोग घर से बाहर निकल ही नहीं रहे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो 2 पार्टों के अंदर दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको इस खबर की सच्चाई पता चलेगी और किस तरह से ऐसे अनभक्तों की बैंड बजाई गई है और किस तरह से ईरान की जीत पर खुशियां मना रहे हैं लोग, और ईरान के अंदर लोगों का क्या कहना है इस जीत के बाद, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और आपको पता चलेगा कि भारत के अनभक्तों का जो बुरा हाल है, जो वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनके पेट में दर्द है, वो डॉक्टरों के पास लाइन लगाकर खड़े हैं। वो इस बात को अभी तक हजम ही नहीं कर पाए कि भाई पाकिस्तान ने ये जंग क्यों रुकवा दी, हमारे वाले को रुकवानी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में देखोगे किस तरह से ऐसे अनभक्तों की बैंड बजाई गई है। दोस्तों आपने देखा ही होगा कैसे ईरान ने अमेरिका को सुपर पावर को झुकाकर अपने कदमों में डाल दिया है। जिस तरह से ईरान की शर्तें मानने को राजी हो चुका है अमेरिका, जिस तरह से ईरान अपनी शर्तों के साथ अभी तक खड़ा है और अपने लोगों को बता रहा है कि हमारे अंदर जो हौसला है, जो हिम्मत है, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। और हौसले और हिम्मत देखकर ईरान के लोगों का पूरी दुनिया दंग है, जिस तरह से सुपर पावर को उसने झुका दिया अपनी शर्तें मनवाने के लिए। लेकिन ईरान ने ऐसे लोगों को बेहद अच्छा से सबक सिखाया है, इनको बता दिया है कि हमारे आगे सुपर पावर कुछ भी नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है। दोस्तों भारत के लोग ऐसे लोगों का किस तरह से मजाक बनाते हैं, ऐसे लोगों की किस तरह से सच्चाई बताते हैं और इनकी क्या असलियत है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में पोल खोल कर रख दी है भारत के ही लोगों ने। और जिस तरह से ऐसे लोगों की बैंड बजाई गई है
वो तो बेहद मजेदार है। आज का ये वीडियो देखकर आपको मजा आएगा। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको इस वीडियो का पहला पार्ट दिखा देता हूं, जिसको देखने के बाद आपको सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेमंत मामा का अपमान नहीं सहेगा असम। अच्छा, हेमंत मामा का अपमान, हेमंता मामा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमको सिखा रिया है। आप लोगों का मुझे जवाब चाहिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपको कोई जाओ, आसाम में अगर मामा की सरकार नहीं बनी तो ये दिल्ली के दीपक का चैलेंज है, तुम लोग वीडियो देख के अपनी राय जरूर रखना। जितने भी मेरे आसाम वाले भाई बहन माताएं बहनें देख रही है, जो माँ कामाख्या देवी को पूछते हैं, जो हमारे यहाँ वीरों की धरती को पूछते हैं, आसाम को, गुवाहाटी वाले और पूरे आसाम वाले, आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। अभी पता चले। सर, आपने एक बात बोला है, गोमांस और भक्षण करने वाले को वोट नहीं दे। पार्टी है अब्दुल रहीम से, मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ। ये क्या हो गया? हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूंगा? लेकिन हमने क्या बोला, मंदिर का 5 किलोमीटर का रेंज में मत खाओ, होटल में मत खाओ, घर में खाओ। तो लेने के देने पड़ गए। गौ हत्या होना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए ना। लेकिन अभी चुनाव है, इस गौ माता के गौमांस को घर के अंदर बैठ के खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना खाना है घर के अंदर बैठ के चुनाव तक खा लो, क्योंकि चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद मैं खुद इसको बीफ फैक्ट्री में कटवा के गल्फ कंट्री में बैठ के पैसा कमाएगा। पैसा भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक हम विपक्ष में रहेगा, गौ हत्या बंद होना चाहिए ये हम बोलेगा, क्योंकि ये तब तक हमारी मम्मी है। लेकिन जब हम सत्ता में आ जाएगा, 10 साल 12 साल हो जाएगा, ये हमारी मम्मी नहीं, ये यम्मी है। गाय हमारा माता है, ये हमको चुनाव जिताता है, और चुनाव जीतने के बाद हम खुद इसको खटवाता है और एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर के लिस्ट में इंडिया का नाम शामिल करवाता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। तुम लोग शर्म बेच के खा लिया है, इसीलिए गौ माता के लिए तुम्हारे दिल में कोई इमोशन नहीं है। हाँ, ऑपोजिशन स्टेट में ये होगा तो गाय हमारा मम्मी है। क्यों? क्योंकि हम गधा से प्रेरणा ले रहा है, इसीलिए इनके लिए हमारे मन में कोई इमोशन नहीं है। इमोशन भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो गौ माता की जय। अरे बीजेपी के दलाल अंधभक्तों, अब कहाँ हो रहे वो गौ रक्षक दक्ष चौधरी? क्या हो रहा है जब तुम लोग का लीडर खुद बोल रहा है कि गौ हत्या, गौ मांस घर में बैठ के करो, जो करना है करो, गौ मांस घर में बैठ के खाओ। भांड दलाल गौ रक्षक कहाँ गया? ये सब चुप क्यों बैठ गया? गौ माता के बारे में इतना बुरा बोला कि इसको खा सकता है घर में बैठ के। अब क्या पापा बोला इसलिए मम्मी के लिए शांत हो गया, चुप हो गया? पता नहीं आप लोगों का दिमाग कब खुलेगा, कब अंधभक्ति से आपका आंख खुलेगा, हमको पता नहीं। अरे भाई दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। उम्मीद है इस पहले पार्ट में देखकर आपको पता चल चुका होगा कि ऐसे अनभक्तों की किस तरह से बैंड बजाई जाती है और इनकी औकात किस तरह से दिखाई जाती है। और आपने देखा होगा कि कैसे लोग मोदी जी का मजाक बना रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सीज़फायर क्यों कराया और पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने इस जंग को क्यों रोका। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा ही होगा, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में कितने दिन हो चुके हैं, जंग चल रही है। इतने दिन से ये तीनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और लगातार ये एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों को गैस के बाहर, गैस की एजेंसी के बाहर लाइन लगानी पड़ रही थी। जिस तरह से गैस की कमी होने के बाद लोग परेशान हो चुके थे, गैस महंगा मिलना शुरू हो चुका था, बहुत सारे लोगों को गैस सिलेंडर मिल भी नहीं रहा था। लेकिन जब से सीज फायर हुआ है तब से लेकर लोगों के दिलों में कुछ सुकून मिला था। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है कि ईरान ने
स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से दोबारा बंद कर दिया है। जिस तरह से इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, बार बार तोड़ रहा है, जिसकी वजह से ईरान भड़क चुका है और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर चेतावनी दी है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम फिर से वही सिचुएशन ला देंगे जो पहले थी। और भारत की ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में क्या राय है, वो सारा कुछ आप इस दूसरे पार्ट में भी देखने वाले हो। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको इसी वीडियो के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता हूं ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके, जाइएगा कहीं नहीं। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए। भाई कहाँ है ये अंधभक्त हिंदू धर्म के ठेकेदार गौरक्षक? ये आपके असम के सीएम क्या बोल रहे हैं? खुलेआम कह रहे हैं कि गाय खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, गोमांस खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, खाना है तो घर में बैठ के खाओ। भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं आपकी? नहीं। ये आप ही के हिंदू धर्म के नेता हैं शायद, है ना, या फिर मुसलमान हैं। और अगर यही भाषण कोई और दे देता, कोई मुसलमान दे देता या कोई और दूसरी पार्टी का नेता दे देता तो बवाल मच चुका होता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अब तो आप नजर भी नहीं आ रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो, सवाल भी नहीं कर रहे हो कि ऐसा कैसे कह दिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि असल में गौ माता से लेना देना किसी को है ही नहीं, क्योंकि लाइसेंस भी तो यही लोग देते हैं गाय को काटने का। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। इन्हें तो सिर्फ गाय के नाम पे राजनीति करनी है, चंदा इकट्ठा करना है और पैसे कमाने हैं, बस। तो लेने के देने पड़ गए। बंगाल से दीदी की सरकार जा रही है। आप बंगाली हो? आप बंगाली बोल के दिखाएंगे, इधर आइए। अरे भाग क्यों नहीं, इधर आइए ना, बंगाली में बोल के दिखाइए। हाँ, कौन सा सर्वे जरा बताइए उस टीम का नाम। देखा फिर कह रहे हैं हर चीज में हर चीज में अरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे मेरे भाई, पढ़ के तो आ जाए कर घर से। नहीं। सर्वे तो बता दिया, ये नहीं बता रहा कहाँ का सर्वे, भाजपा कार्यालय का सर्वे। बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस कौन है बताइए जरा। देखो फिर करेगा देख, बंगाल में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? उस मिथुन चक्रवर्ती को, जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठा कर ले जाते हैं। क्या बोले, मैं समझा नहीं। को जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठा कर ले जाते हैं। नहीं। उसको बनाएंगे। जिस दिन भाजपा की सरकार गई, आप जैसे पत्रकारों का बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अपने पिछवाड़े पर कोई तसला मजबूत बांध कर निकलिएगा, क्योंकि सरकार और नेताओं से पहले इस देश की जनता आप जैसे अनपढ़, जाहिल और गंवार पत्रकारों से सवाल करेगी। और बहुत सारे बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि हमें मुसलमान के वोटों की जरूरत नहीं है। तो ये क्या मुजरा करवा रहे हैं आप अपने कार्यालय में सम्मेलन करवा के? ये आप मुझे बताओ ना, ये भाई ये क्या लिखा हुआ है? सूफी संवाद चल रहा है भाजपा कार्यालय में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्यों करवा रहे हैं? जो सच्चे मुसलमान है उसका संवाद है। ओहो, सच्चे मुसलमान का। एक बात आप मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सच्चे मुसलमान, कौन है सच्चा मुसलमान और कौन है झूठा मुसलमान? बताइए आप मुझे। ये फंस गया सीएम। आप भाजपा हर किसी का सर्टिफिकेट बांटती है, पहले हिंदुओं को बांट रही थी, अब मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया। आप ये क्यों नहीं बोलते कि पत्रकार भी वो पत्रकार है जो भाजपा का समर्थन करे, वो पत्रकार है, वरना सारे के सारे जो है चोर लुटेरे हैं। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। दोस्तों, आपने देखा ये पूरा वीडियो। उम्मीद है मैंने जो अभी आपको 2 पार्ट दिखाए हैं, वो दोनों पार्ट देखकर आपको सारी सच्चाई पूरे डिटेल के साथ मिल चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इतना ज्यादा क्यों बोलता हूं और इतनी ज्यादा खबर आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको उस खबर का पता चल सके जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको समझ में भी तो आनी चाहिए, आपको पता तो चलना चाहिए कि भारत में जिस तरह से ये अनभक्त परेशान है, उनके बारे में क्या राय है, पूरे लोगों के बारे में, और ये वीडियो किस लिए है और किस पर है, सारा कुछ आपके समझ में आएगा। तभी तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूं कि आपको सच्चाई का पता पूरी डिटेल के साथ पता चले। दोस्तों, जिस तरह से भारत के लोग परेशान थे गैस की कमी की वजह से, जिस तरह से भारत के लोग परेशान थे इस जंग की वजह से, भारत के कुछ अनभक्त इसलिए परेशान थे कि ईरान इनके पापा को बहुत ज्यादा कूट रहा है। और आपने कूटते हुए भी देखा होगा कैसे गिड़गिड़ाते हुए ईरान के सामने युद्ध विराम की घोषणा की ट्रंप ने
जब से सीज फायर किया है, भारत में जितने भी अनभक्त हैं वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा, पहली बात तो उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि ट्रम्प ने सीज फायर कर दिया और ऊपर से पाकिस्तान के कहने पर कर दिया। ये बात सुनकर भारत के जितने भी अनभक्त हैं वो बेचैन हैं। उनको रातों को नींद नहीं आ रही है और उनको भूख लगना बिल्कुल बंद हो चुकी है। पेट में दर्द है, उनके दस्त छूट चुके हैं, जिस तरह से ये खबर उन्होंने जब से सुनी है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा इस वीडियो में भारत के लोग, भारत के जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, उनका क्या कहना है मोदी जी के बारे में। मोदी जी ने ये जंग क्यों नहीं रुकवाई? उनका कहना है कि मोदी जी को ही इस जंग को रुकवाना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान को। मोदी जी के कहने पर ही ट्रंप इस जंग को रोकते, क्योंकि पिछली बार जब पाकिस्तान से भारत की जंग हुई थी, जब ट्रंप ने यह दावा किया था कि इस जंग को मैंने रुकवाया है, उसी तरह भारत को इस बार मौका था कि वो दावा करता कि इस जंग को हमने रुकवाया है, अगर मोदी जी ट्रंप से बात करते इस जंग को रुकवाने के लिए। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। भारत के लोग कुछ इसी वजह से नाराज हैं और किस तरह से भारत के ही लोग मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं, वो आपने देख ही लिया होगा। और उसके साथ साथ अनभक्तों को भी कूटा जा रहा है, वो भी आप इस वीडियो में देखकर समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे अनभक्तों के बारे में, और ट्रंप ने जिस तरह से इस जंग को रोका उसके बारे में, और ईरान ने जिस तरह से अमेरिका सुपर पावर को अपने कदमों में झुका लिया उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे अनभक्त बेचैन है, जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका को कहने के बाद इस जंग को रुकवा दिया है, वो क्या वजह थी? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवा सकता है? आपको क्या लगता है अमेरिका, ट्रंप ने पाकिस्तान कहने पर ही वाकई ये जंग रोकी है? और भारत के जो अनभक्त हैं, जो ये बात मानते थे कि इस जंग को मोदी जी रुकवाएंगे, मोदी जी ने इस जंग को क्यों नहीं रुकवाया? इसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।